देखो बेटा, हमने क्या पढ़ा था लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था इसमें क्विट इंडिया मूवमेंट पढ़ा था ना 1942 में। अब देखो, क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद ही जो पाकिस्तान की जो डिमांड है ना बेटा, उसने तेजी पकड़ी थी। अब बात है यहाँ पर कि हमने पाकिस्तान का यहाँ पर क्यों मेंशन किया, क्योंकि इसके बाद जो हम पढ़ने जा रहे हैं ना, उसमें ज्यादा फोकस पाकिस्तान और उसी पे होगा, पार्टीशन पे ज्यादा फोकस होगा। इंडिया और जो पाकिस्तान के बीच की पार्टीशन है, उसमें तरह तरह के प्लान्स आए थे कि पार्टीशन होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, अगर पार्टीशन होनी चाहिए तो कैसी होनी चाहिए, इस मुद्दों पे बात चली थी। अब देखो, ये जो किस्सा है ये शुरू होता है मार्च 1942 में। ये मतलब क्विट इंडिया मूवमेंट से पहले की बात है, जिसको हमने मेंशन करना जरूरी है। अब देखो, यहाँ पर जो ये 1942 है ना, यहाँ पर पास हुआ था पाकिस्तान रेजोल्यूशन कि भाई पाकिस्तान नाम का अलग से एक मुल्क बनना चाहिए। ये जो रेजोल्यूशन था ये पास हुआ था कहाँ पे, पास में मतलब कहाँ पे ये रेजोल्यूशन की मीटिंग हुई थी, ये लाहौर में हुई थी, जहां पर मुस्लिम लीग के कुछ लीडर्स जुड़े थे, जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना वगैरह तो थे, जहां पर इन्होंने ये पास किया था कि भाई अलग कंट्री बननी चाहिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये था कि पाकिस्तान जो बनेगा उसमें कौन कौन सा एरिया होगा, ये था इसमें। तो उस टाइम क्या बोला गया, जो मुस्लिम लीग है उसने बताया कि जो यहाँ पर जो नॉर्थ वेस्ट, NW मींस नॉर्थ वेस्ट, और जो ईस्ट का एरिया है जिसमें मुस्लिम मेजॉरिटी यहाँ पर मुस्लिम मेजॉरिटी है, और ये जो एरिया था ये ज्योग्राफिकली कंटिजियस था। ज्योग्राफिकली कंटिजियस का मतलब था ये एरिया जो था ना, ये एरिया ऐसा था, ज्योग्राफिकली ऐसा था जिसमें मुस्लिम ज्यादा रह रहे थे। तो डिमांड उठती थी कि भाई इन दो एरियाज में जितनी भी मुस्लिम कम्युनिटी है उसके लिए अलग से एक कंट्री बने। अभी बनानी है, ये डिमांड कर रहे थे। अब नॉर्थ वेस्ट और ईस्ट की बात क्या है यहाँ पे, देखो सिंपल सी बात है। तो उस टाइम जैसे अगर हम पूरे पाकिस्तान और इंडिया को मिलाकर देखें, तो जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे दे दें, जैसे इधर से क्या है, ईस्ट है, और इधर से क्या है, वेस्ट है। अब यहां पर क्या बात हो रही थी, यहाँ पे नॉर्थ है, ये बात कर रहे थे नॉर्थ वेस्ट, ये वाला हिस्सा, इसमें भी मुस्लिम मेजॉरिटी थी, यहां पर थी मुस्लिम मेजॉरिटी, यहां पर मैंने लिखा एम मेजॉरिटी मतलब मुस्लिम मेजॉरिटी, यहां पर भी थी, और यहां पर भी थी एम मेजॉरिटी, मुस्लिम मेजॉरिटी इधर भी थी। इन दो एरियाज की ये डिमांड कर रहे थे कि अलग से देश बने, और ये हुआ, आगे हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो ये अलग हो गया, ये पाकिस्तान बन गया, और एक दो रीजन्स बन गए इसमें, एक ईस्ट वाला, ये वेस्ट वाला, और बाद में इस वाले रीजन को नाम दिया गया था ईस्ट पाकिस्तान। इसको नाम क्या दिया गया था, ईस्ट पाकिस्तान, ठीक है ना। और ये वाला जो रीजन है ये बन गया था वेस्ट पाकिस्तान, ठीक है ना, ये बन गया था वेस्ट पाकिस्तान। यही जो ईस्ट पाकिस्तान है, ये वाला हिस्सा ईस्ट पाकिस्तान जो है, यही बाद में बन गया था बांग्लादेश, जो 71 में बना था। वो कैसे बना था, बाद की स्टोरी है, यहां दिखाया समझ, एनी डाउट। लेकिन इससे पहले आप एक चीज और याद रख लो, ये जो पाकिस्तान वर्ड है ये किसने दिया सबसे पहले कि हाँ जी पाकिस्तान नाम का एक जो है कंट्री होनी चाहिए। देखो इसकी स्टोरी कहां से शुरू होती है, देखो बेटा, तो कहा जाता है कि ये जो पाकिस्तान है, ये स्टोरी अब शुरू होती है 1933 में। 1933 में क्या होता है बेटा कि यहां का एक पर्सन था जिसका नाम था चौधरी रहमत अली। क्या नाम था, चौधरी रहमत अली। ये जो चौधरी रहमत अली है, इसी ने सबसे पहले पाकिस्तान वर्ड यूज किया है। चौधरी रहमत अली कॉइन द टर्म पाकिस्तान, इसी ने इसको पढ़ा। लेकिन इसने क्या बोला था, PAKSTAN, पाकिस्तान, इसने वर्ड यूज किया था, इसने आई ने यूज किया था, जो बाद में फिर इसमें जुड़ गया।
पाकिस्तान मतलब था कि यहां पर तीन, एक तो है पी फॉर व्हाट, पंजाब, पंजाब का कुछ हिस्सा, ठीक है ना। दूसरा था ए का मतलब अफगानिया, ठीक है, ये हिस्सा कुछ है अफगानिस्तान के आसपास का एरिया, ये वाला। के में इसने बात की थी कश्मीर का कुछ हिस्सा, ये जुड़े। और TAN ये अलग, दैट इज बलूचिस्तान। क्या है? बलूचिस्तान। अब इस बंदे ने ये बात कब की थी? 33 में, कि हाँ मतलब कि ये एक कंट्री बननी चाहिए। उस टाइम तो कोई नाम ही नहीं था ना कि ऐसा भी हो सकता है। फिर कहीं 42 में इस बात ने तेजी पकड़ी, ठीक है ना। फिर जब क्विट इंडिया मूवमेंट हुई, क्विट इंडिया मूवमेंट खत्म होने के बाद इसी चीज पर ज्यादा डिस्कशन होने लगी। बस वही हम डिस्कस करेंगे अब कि आगे आगे क्या क्या मुद्दे उठे। तो अभी हमने क्या डिस्कस किया कि किस तरीके से आप एक अलग कंट्री की डिमांड अब आ रही थी। अब यहां पर देखो क्या हुआ था। अब अलग कंट्री की जो डिमांड है ये कौन कर रहा था? ये डिमांड कर रही थी लीग मतलब मुस्लिम लीग, इसकी ज्यादा डिमांड कर रही थी। अब जाहिर सी बात है, इसमें से कुछ लोग ऐसे थे जो बोलते थे भाई ये तो गलत हो गया, भाई अब पार्टीशन होगी, अलग कंट्री ही बढ़ जाएगी, तो इतना जो हमने फ्रीडम स्ट्रगल की इसका क्या फायदा हो। इसीलिए क्या होने लगा कि बड़े सारे जो उस टाइम के इंटेलेक्चुअल्स हैं ना, वो एक तरह से समझाने की कोशिश करने लगे कि भाई इस तरह की डिमांड आप मत करो, ठीक है ना, क्योंकि लॉस दोनों तरफ से होगा। तो इसमें जो तरह तरह की जो है ना वो सजेशंस आने लगे, सुझाव आने लगे कि क्या करो आप। और सुझाव किसको आने लगे? यहां से कांग्रेस और वहां से मुस्लिम लीग। इसीलिए 1944 में सीआर फार्मूला आया था, ठीक है ना। तो यह है सी राजगोपालाचारी, इसका पूरा नाम था, जिसने फार्मूला दिया था। अब इस बंदे ने क्या बोला था कि भाई ये फार्मूला क्या था कि जो कांग्रेस और जो मुस्लिम लीग है वो आपस में कोऑपरेट करके रहे। अगर वही कोऑपरेट नहीं रहे, क्योंकि झगड़ा कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में था। मुस्लिम लीग डिमांड कर रही थी कि अलग कंट्री, कांग्रेस जो थी वो उस चीज को रोकने की कोशिश कर रही थी कि नहीं ऐसा नहीं करेंगे। तो बोल रहा था कि आप आपस में आपकी कोऑपरेशन से ही ये मसला हल होगा। और साथ में इसने क्या बताया कि जो मुस्लिम लीग है ना, वो कांग्रेस की जो डिमांड है इंडिपेंडेंस की, उस पर वो फोकस करेगी। क्योंकि मुस्लिम लीग किन चीजों पे फोकस कर रही थी? मुस्लिम लीग वो एक ही डिमांड पे अड़ी हुई थी कि अलग मुस्लिम मेजॉरिटी के लिए अलग देश होना चाहिए, ठीक है ना। इस पर ये बात हो रही थी, ठीक है। अब देखो यहां पर तीसरी चीज क्या है। तीसरी चीज था कि मुस्लिम लीग किन एरियाज को बोल रही थी कि वो अलग से क्या बने, अलग से जो है कंट्री बने। वो डिमांड करी थी नॉर्थ वेस्ट वाला हिस्सा और कौन सा, नॉर्थ ईस्ट। तो जो सीआर फार्मूला था उसने सजेशन की कि आप क्या करो, इस एरिया में प्लेबिसाइड कराओ। प्लेबिसाइड का मतलब क्या होता है? प्लेबिसाइड है कि यहां पर आप जो है ना वोटिंग कराओ। क्या कराओ? वोटिंग कराओ। हाँ, मतलब लोगों से पूछो लोग जो है क्या चाहते हैं, क्या वो पार्टीशन चाहते हैं कि नहीं चाहते। लोगों से पूछो, आप क्यों डिसाइड कर रहे हो? एक दो बंदे या गवर्नमेंट में चंद बंदे डिसाइड करेंगे अलग मुल्क बनना चाहिए। पूरी आवाम से पूछो। कितना मतलब कितना अच्छा फार्मूला दिया था कि पब्लिक क्या चाहती है उस पर डिस्कशन होनी चाहिए। ये तीसरा चीज है। अच्छा, इसने ये भी बोल दिया कि हाँ, अगर पार्टीशन हुई, मान लो पार्टीशन हो जाती है, दो अलग अलग कंट्रीज बन जाती है, तो तब भी आप क्या करो कि कुछ चीजों पर आप जॉइंटली काम करोगे। कुछ चीजों पर आप जॉइंटली काम करो। किन किन चीजों पे? जैसे मान लो डिफेंस है, डिफेंस का सिस्टम जॉइंट रखो,
डिफेंस जैसे आर्मी से या जो होती है ना बेल्ट, वो रखो। जो कॉमर्स वाला सिस्टम है, कॉमर्स मतलब जो भी आपका बिजनेसेस वगैरह है, कारोबार है, वो जॉइंटली रखो। और जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसको जॉइंटली रखो। अगर आप मतलब ये बोलते हो कि नहीं जी ना कांग्रेस माने ना आप मान रहे हो, अड़े हुए हो इस चीज पे, लेकिन कुछ चीजों पर क्या करो, आप जॉइंटली काम करो। अगर पार्टीशन होगी लेकिन कुछ चीजें जॉइंटली रखो, ये ठीक रहेगा। लेकिन रेस्ट इज हिस्ट्री, बाकी हमें पता है ना बाद में होगा क्या। आ रही समझ बेटा यहाँ? ठीक है। इसके बाद देखो क्या देखो, फिर इसके बाद क्या होता है कि 1946 की बात है, ठीक है ना। 1946 में दूसरा प्लान आया था जिसको बोला जाता है कैबिनेट मिशन प्लान, ठीक है ना। ये जो कैबिनेट मिशन प्लान है ना, ये ब्रिटेन की तरफ से एटली गवर्नमेंट ने भेजा था। अब ये एटली कौन था, याद रखिएगा, इसका पूरा नाम था क्लेमेंट एटली, ठीक है। इसका पूरा नाम था CLEMENT, क्लेमेंट एटली। ये वहाँ का प्राइम मिनिस्टर था। इसने क्या किया था, इसने 3 वहाँ के जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, किसने, 3 ब्रिटिश कैबिनेट मेंबर्स इसने भेजे थे यहाँ पे कि भाई जो वहाँ पे जो अब हो रहा है उस पर बातचीत करने के लिए। जिसमें कौन कौन था, एक था पैट्रिक लॉरेंस, दूसरा था स्टेफोर्ड क्रिप्स, तीसरा था AV अलेक्जेंडर। ये 3 बंदे इसने भेजे थे यहाँ पे। ये तीनों के तीनों कैबिनेट मिनिस्टर्स थे, इसलिए इसको कैबिनेट मिशन प्लान बोलते भी हैं। समझ आ रही है बेटा? अब ये किस लिए आए थे, वही कि भाई पार्टीशन की वजह से जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होने जा रही थी। अब ये जब प्लान इंडिया आता है, अब इसके कुछ प्रपोजल्स थे। अब प्रपोजल क्या था, प्रपोजल था कि भाई जो फुल फ्लेज पाकिस्तान की जो डिमांड है उसको इसने रिजेक्ट किया कि नहीं, फुल फ्लेज अलग से कोई कंट्री नहीं बनेगी। इसने सिरे से इनकार कर दिया इस चीज़ को। समझ आ रही है? इसके बाद इसने क्या बोला कि जो उस टाइम की जो असेंबलीज थी, ठीक है ना, जो प्रोविंशियल असेंबलीज थी। प्रोविंशियल का मतलब क्या है, प्रोविंशियल उस ज़माने में, जैसे मान लो आज के ज़माने में सेंटर होता है और स्टेट होता है, आज के टाइम में होता है। उस ज़माने में जैसे सेंटर और जो बाकी जो होती थी स्टेट्स, उनको प्रोविंसेस बोलते हैं। इसने बताया था कि जो असेंबलीज हैं, प्रोविंशियल असेंबलीज हैं जगह जगह, उसको इसने 3 सेक्शंस में डिवाइड करवाया था, ठीक है ना। अब इस सेक्शंस कौन कौन से थे उसी पर हमने डिस्कशन करना है, ठीक है ना। देखो वो कौन कौन से थे। देखो बेटा, इसमें जैसे हमने बात कर रहे थे सेक्शंस की, देखिए अब 3 सेक्शन, सेक्शन A जो होगी उसमें कौन कौन से एरिया इसने बताए, मद्रास, बॉम्बे और सेंट्रल प्रोविंसेस के कुछ एरिया। ये एक एरिया रहेगा सेक्शन A में। सेक्शन B में रहेगा पंजाब, सिंध और नॉर्थ वेस्ट, NW मतलब नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के हिस्से। और सेक्शन C में इसने किसकी बात की, बंगाल और असम की। ये 3 हिस्से होने चाहिए। अच्छा, फिर इसने बताया था कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, अब बात है कि भाई कभी भी यहाँ से ब्रिटिशर्स जो है वो जाने वाले थे, ठीक है ना। अब वो यहाँ से जा रहे थे, अब यहाँ पर नए से कॉन्स्टिट्यूशन बनना था। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए किसकी ज़रूरत थी, अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की ज़रूरत थी। कुछ मेंबर्स को चुनना था फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। अब इसमें था कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स होंगे वो जो है वो इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स होंगे वो इलेक्टेड होंगे किसके ज़रिए, असेंबली मेंबर्स जो होंगे, मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल असेंबलीज। प्रोविंशियल असेंबलीज, प्रोविंशियल असेंबलीज के जो मेंबर्स हैं वही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को चुनेंगे। फिर वो
पूरी जो जिसमें, क्योंकि इसने पहले ही बताया कि इंडिया और पाकिस्तान दो अलग अलग कंट्रीज नहीं बनेंगी, मिल के रहेंगी। यही जो है ना, ये असेंबली जो है, ये पूरी जो यूनियन है, यूनियन मतलब जिसमें दोनों मुल्क आएंगे, जो पूरा एरिया है, चाहे इंडिया है पाकिस्तान, दोनों को मिला के इस यूनियन के लिए वो क्या करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। ठीक है ना, ये प्लान दिया था किसने, कैबिनेट मिशन जो आया था। ठीक है बेटा, जिसने पाकिस्तान की डिमांड को नहीं माना था। ठीक है बेटा, तो इसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे कि भाई कब पाकिस्तान जो है वो माना ब्रिटिशर ने कि हाँ जी पाकिस्तान। ठीक है।